दिया है कि मुख्यमंत्री बिस्तर पर पड़ा हुआ है और तरह तरह का षड्यंत्र हो रहे हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार को हुआ क्या है? जो लक्षण है नीतीश कुमार के वो तो बता रहे हैं कि कुछ असामान्य हो गए हैं वो। उन्होंने कैमरे पर आकर कहा बड़े बड़े डॉक्टरों ने कि ये सीनियल डिमेंशिया के लक्षण है, कि हो सकता है नीतीश कुमार ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाएं। एक हफ्ता से नीतीश कुमार का जो ये है मतलब बिल्कुल निकलना बंद हो गया है, सीएम हाउस में कैद है। एक तो अफसरशाही बेलगाम हो जाएगी, ये चीज है। मेडिकल बुलेटिन तो निकलना चाहिए, पता नहीं इन लोग को ये कॉमन सेंस क्यों नहीं आ रहा है। देखिए बिहार में इस वक्त बहुत अजीब सी हलचल हो रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार अचानक से इतने बीमार पड़ गए कि बकायदा उनके लिए जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया। गिरिराज सिंह ने बड़ी बातें कह दिया गया कि उनको कुछ दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें इस वक्त चर्चा में हैं। आखिर हो क्या रहा है? नीतीश कुमार के साथ जो इस तरह की खबरें जुड़ रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है और क्या सच्चाई है इसके पीछे, हम बताएंगे आपको। हमारे साथ यहाँ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। नमस्कार सर। देखिए लंबे वक्त से नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर एक चिंता भी है और सवाल भी है कि सच में वो बीमार हो रहे हैं या उनको कोई बीमार कर रहा है। सबसे पहले आप ये हमको बताइए कि क्या नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं या जो चीजें एनालिसिस की गई हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को हुआ क्या है? देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो लक्षण है नीतीश कुमार के वो तो बता रहे हैं कि कुछ असामान्य हो गए हैं वो, एबनॉर्मल हो गए हैं। अच्छा। और कई बातें हुई हैं ऐसी। एक बार तो उन्होंने जो विधान सभा में और फिर विधानमंडल में बहुत मतलब अश्लील भाषण दिया था, जिसको बहुत ज्यादा विवाद हुआ था देश में, बहुत फजीहत हुई थी उनकी। बाद में माफी भी मांगना पड़ा उनको, यहाँ तक कहना पड़ा कि मैं अपनी निंदा करता हूँ। मतलब वो अंदर से कहीं ना कहीं बीमार है। लग रहा है, मतलब मानसिक तो लग रहा है। उसके बाद फिर कई इस तरह की घटनाएं हुई। महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए थे, महावीर चौधरी की तस्वीर पर उनको फूल चढ़ाने थे, उन्होंने फूल हाथ में लिए और जाके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिए। दो महावीर चौधरी के बेटे हैं और अभी जीवित हैं। तो ये सब कुछ असामान्य हरकतें लगती हैं। जनता दरबार में कई बार बोलता है कि गृह मंत्री को से बात कराओ जी, गृह मंत्री से बात कराओ जी, फिर अफसर कहते हैं धीरे से कि सर आप ही गृह मंत्री हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब लगातार कुछ असामान्य जैसी हरकतें हो रही हैं। और मैंने तो बिहार के बड़े बड़े डॉक्टरों का इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कैमरे पर आकर कहा है बड़े बड़े डॉक्टरों ने कि ये सीनियल डिमेंशिया के लक्षण है। अच्छा। मतलब बढ़ती उम्र के साथ लोगों को सीनियल डिमेंशिया हो जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में बहुत लोग सठियाना कहते हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से ऐसे हो जाता है, याददाश्त खोने लगता है, डिसोरिएंटेड हो जाता है और मतलब अनर्गल प्रलाप करने लगता है। तो बीच में तो ये भी चर्चा आ रही थी कि हो सकता है नीतीश कुमार ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाएं। ऐसी अच्छा। भी सत्ता के गलियारों में जैसी चर्चा थी कि उनको इलाज कराना चाहिए। अब एक नई बात आई है कि एक हफ्ता से नीतीश कुमार का जो ये है मतलब बिल्कुल निकलना बंद हो गया है, सीएम हाउस में कैद है। एक तरह से कह सकते हैं कैद है। तो ये भी बात अजीब है। आप बताइए, 13 करोड़ का बिहार है, 13 करोड़ यहाँ की आबादी है और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो एक हफ्ते से उसका कुछ अता पता नहीं हो, ये तो बहुत गंभीर बात है ना। तो इसी के एक मिनट के लिए हम मान लें कि उनको वो बीमार पड़ गए हैं, सर्दी जुकाम फ्लू कुछ हो गया है। तो कायदा ये है किसी भी सभ्य देश में, सभ्य समाज में होता है कि एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है। बिल्कुल। मेडिकल बुलेटिन, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ी हस्ती यदि हॉस्पिटल में रहता है, तो उस हॉस्पिटल की ओर से बाकायदा मेडिकल बुलेटिन कुछ-कुछ देर में जारी किया जाता है, जिससे कि भ्रम की स्थिति नहीं रहे, कोई अटकलबाजी नहीं हो। अभी तो है कि अटकलों का जो कहते हैं ना, अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि कोई मेडिकल बुलेटिन आ नहीं रहा है, तो जितने मुँह उतनी बातें हैं। कोई कह रहा है कि उनको कैद कर लिया गया है, कोई कह रहा है, एक बड़े नेता ने, एक पूर्व सांसद ने तो उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता का नाम लेकर कहा कि उनको ऐसी दवा खिला रहा है। और ये हमने देखा कि ये जैसे आप दवा खिलाने की बात करें, ललन सिंह पर भी आरोप लगाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? कौन इस तरह के आरोप लगा रहा है और कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, मैंने तो ये देखा था, एक पूर्व सांसद है अरुण कुमार जहानाबाद के, उन्होंने ये आरोप लगाया था जिनका नाम आपने लिया। अब मैं इस आरोप की पुष्टि तो नहीं कर सकता, अब उनके कुछ स्रोत होंगे, मैं इस पर नहीं कुछ कह सकता। लेकिन क्यों इस तरह की बातें हो रही है? इतनी अटकलें क्यों? इतना रहस्य कहिए क्यों? यदि मेडिकल बुलेटिन किसी डॉक्टर के दस्तखत से आता, किसी बड़े डॉक्टर के दस्तखत से, मान लीजिए पटना के सिविल सर्जन के दस्तखत से आता कि ये मुख्यमंत्री की स्थिति ये है, वो उपचार जारी है, ये है, तो ये भ्रम की स्थिति नहीं रहती। अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है मतलब। और इसी से गॉसिप को बढ़ावा मिलता है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं, तो इसका तो राज्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है ना। देखिए हम इसी बात को ध्यान में लाते हैं कि देखिए लालू यादव जब बीमार
पड़े थे, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो सिंगापुर गए थे अपनी बेटी के पास। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जब इतनी चर्चाएं हो सकती हैं, उनके बारे में जो इतनी खबरें हैं वो निकलकर सामने आ सकती है कि भाई पल पल की खबर की कब क्या हो रहा है, तो सीएम नीतीश कुमार की खबरें क्यों नहीं बाहर आ रही, कौन दबा रहा है, क्या लग रहा है? इसी से तो देखिए मतलब शक पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी कोठरी के मतलब 3-4 लोगों के वो मतलब कैदी बन गए हों। अभी तो आप ये भी नहीं कह सकती कि हो सकता है कुछ फाइल ले जाया जाता हो सीएम हाउस के अंदर, हाँ, है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो है सकता ना? है, और उस पर बिल्कुल। कुछ उनके दस्तखत लिए जाते हों और हाँ। कितने होशो-हवास से वो दस्तखत कर रहे हैं, हुँ। वो भी नहीं मालूम। बड़े-बड़े आदेश निकल जाएँगे, बड़ी-बड़ी नीति निकल जाएगी और बाद में पता चला कि जब उन्होंने दस्तखत किया तो होशो-हवास और में। सबसे बड़ी बात हमको ये भी लग रही है कि देखिए अभी चुनाव है। अब ये एक ऐसा वक़्त है जब कोई ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री भी है, महागठबंधन का नेता है, इंडिया अलायंस का नेता है, बड़ा नेता है, वो इस वक़्त मतलब सड़कों पर होना चाहिए, लोगों के बीच होना चाहिए। बिल्कुल। अभी 6 दिसंबर को कह रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठक है, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार उसके लिए भी चिंतित होंगे। पर ऐसा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं और ना ही कोई, जैसे कि होता नहीं है कि आप 4 महीने भी नहीं है चुनाव को, आपकी कोई शेड्यूल नहीं पता कि आप करने क्या वाले हैं। करने क्या जा रहा है और इससे क्या होता है, एक तो देखिए इसमें कई चीजें होती हैं। एक तो अफसरशाही बेलगाम हो जाएगी। मैं अफसरों का चरित्र बढ़िया से जानता हूँ अच्छा। कि ज्यादातर जो अफसर होते हैं आईएएस या आईपीएस हो, जहाँ इनको लगता है कि ऊपर वाला जो है उसमें कुछ ढिलाई हो गई है, कि ये लोग सिर्फ मतलब जिसको ऐसे कहे तो छुट्टा साड़ की तरह काम करने अच्छा। लगता है ना? मतलब बेलगाम हो जाते हैं नौकरशाही। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन पक्के तौर मैं अभी कह सकता हूँ कि शायद सचिवालय हो या पुलिस मुख्यालय हो, बिल्कुल अभी अराजकता की स्थिति होगी, अच्छा, है ना? जिसको जो करना है कर रहा है। जो करना है कर कोई रहा है। डर नहीं कोई है, कोई सीरियस नहीं होगा। कोई डर नहीं, बिल्कुल। कोई सीरियस नहीं होगा और एक्चुअली लोग मतलब एक-दूसरे से पता लगा रहे होंगे कि भाई वहाँ क्या खिचड़ी पकड़ी है, सीएम हाउस में क्या है। तो ये सब देखिए बहुत मैं क्या कहूँ, बिहार का क्राइम भी दुर्भाग्य है। बढ़ता है ऐसे वक़्त में। सब कुछ बढ़ता है ना। देखिए जब शासन कोलैप्स करता है, जब बागडोर ही जब खत्म हो कमज़ोर हो जाती है, तब तो बिल्कुल अराजक स्थिति आ जाएगी। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे इतिहास में कि कोई मुगल बादशाह होता था, वो जहाँ बीमार पड़ता था, बिल्कुल। है ना? तो एकदम सीधे उसके शहजादे सबसे पहले तलवार खींच के निकल जाते थे मतलब गद्दी पर। उधर से उसकी फ़ौज आ रही है, शाहजहाँ बीमार पड़ा तो उधर से दारा शिकोह की फ़ौज आ रही है, उधर से औरंगज़ेब निकल गया फ़ौज लेके, उधर से शुजा आ रहा है फ़ौज लेके, सब में ये हो जाता है। तो ये तो ख़ैर वो तो राजतंत्र था, तो राजतंत्र का तो वही चरित्र होता है। लेकिन आपने लोकतंत्र में आपने ये तमाशा कर दिया है कि मुख्यमंत्री बिस्तर पर पड़ा हुआ है और तरह-तरह का षड्यंत्र हो रहे हैं हाँ। और क्या हो रहा है। मेडिकल बुलेटिन तो एक मोटी चीज़ है, मेडिकल बुलेटिन तो निकलना चाहिए। पता नहीं इन लोग को ये कॉमन सेंस क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, जो नीतीश कुमार की बीमारी है, जो भी बीमारी है, उनको है। देखिए, क्या है इतना गहराई से कोई नहीं समझ पा रहा है क्योंकि सब कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है। 2 बातें हो सकती हैं। पहली जो समझ आ रही है आपकी बातचीत से कि या तो जो अफ़सरशाही की आप बात कर रहे हैं, उसका बड़ा नुकसान होगा, यानी बिहार की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो अपराध पर लगाम लगना चाहिए, सब कुछ सुचारू चलना चाहिए, वो सब गड़बड़ होगा। और जो दूसरी चीज़ है, यानी राजनीतिक रूप से राजनीतिक अफरा-तफरी भी मचेगी। राजद अपना फ़ायदा देखेगी, कांग्रेस अपना फ़ायदा देखेगी, इंडिया अलायंस की महाबैठक होने वाली है। तो दोनों तरफ से अब ये सब जो संशय है, इसका फ़ायदा किसको हो सकता है? नहीं देखिए जब भी ऐसी स्थिति आती है ना, तो फायदा तो जो गलत लोग हैं वही लोग उठाते हैं। आम आदमी तो पिस ही जाएगा। फायदा वही लोग उठाते हैं जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, जिनको कुछ गलत काम कराना हो। वो इस तरह से एक बीमार मुख्यमंत्री को अपने चंगुल में रख के बहुत सारे उनसे आदेश करवा लेंगे, बहुत सारे फाइलों पर दस्तखत करवा लेंगे और बिल्कुल एक रहस्य का इन्होंने आवरण रखा है। लगता है कि सीएम हाउस में मतलब पूरा रहस्य जैसे स्थिति बना के रखी गई है। यदि ज़्यादा स्थिति खराब है, तो फिर उनको पटना में एडमिट करवाइए। एडमिट करवाइए ना। बड़े-बड़े यहाँ सरकारी अस्पताल बड़े-बड़े हैं, पटना में एम्स खुल चुका है, मेदांता है, बड़े-बड़े नर्सिंग होम हैं, वहाँ एडमिट कराइए। और यदि थोड़ी तबीयत खराब है, तो फिर जनता दरबार क्यों रद्द हो रहा है, ये क्यों रद्द हो रहा है? तो ये तो मतलब बहुत अजीबो-गरीब स्थिति है। अजीबो-गरीब जी। स्थिति है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये चीज़ें साफ हो रही हैं कि नीतीश कुमार की बीमारी जो भी है, वो कोई नॉर्मल बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। और अगर वो नॉर्मल बीमारी होती तो इसका इतना ज़्यादा बखान नहीं होता, लोग इतने परेशान, चिंतित तो नहीं होते, चर्चाओं का बाज़ार यूँ ही गर्म नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जहाँ आग लगी होती है, धुआँ वहीं से उड़ता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, कुछ तो हुआ है उनके साथ।
साथ जो छुपाया जा रहा है। अब हमने आपको तमाम जो पहलू हैं वो बताने की कोशिश की है। आप भी कोशिश कीजिए समझने की कि आपके साथ हो क्या रहा है बिहार के अंदर। सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि बात बिहार की है, बिहार के लोगों की भी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।